आदेश आदेश। आज बात करेंगे कर्क राशि के लिए मई महीना क्या क्या सौगात लेकर के आया है। देखिए, सबसे बड़ा जो परिवर्तन अब तक हुआ है वो गुरुदेव का परिवर्तन हुआ है। गुरुदेव के परिवर्तन का क्या आप पर असर पड़ेगा, यह त्रिकाल नेत्र पर है। आज बात करेंगे मई महीने की। तो जो गुरुदेव हैं वो आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर करेंगे 1 मई से। और भैया, गुरुदेव आपकी जो लग्न होता है, जो कर्क लग्न होता है, उसमें खष्टेश और भाग्येश होते हैं। तो खष्टेश और भाग्येश का गोचर 11वें स्थान में महाकल्याणकारी होने वाला है। ढैया की वजह से आप लोग बहुत पीड़ित चल रहे हैं, बहुत हर काम में आपको दिक्कत आ रही है। देखिए, गुरुदेव खष्टेश से खष्टेश होने के कारण भी महा लाभकारी आपके लिए होने वाले हैं। और 11वां स्थान में गुरुदेव बैठ करके इस स्थान की पावर को बढ़ाने वाले हैं। तो यह स्थान है आपके इनकम का। ढैया के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इनकम पर। तो गुरुदेव अब आपके लिए एक अमृत काल लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपकी आमदनी में जो ब्रेक लग गया था उसको धीरे धीरे ये खोलते चले जाएंगे। अर्थात शनिदेव की ढैया के बावजूद आपको कई प्रकार की राहत दिलाने का काम बृहस्पति देव करेंगे। भाग्य आपसे आगे आगे दौड़ेगा, अर्थात भाग्य का साथ आपको रहेगा। अब तक ढैया के कारण, क्योंकि अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं शनिदेव, और अष्टम स्थान में शनिदेव बैठ करके संघर्ष कराते हैं। 3 दिन का काम 13 दिन में, 23 दिन में, 3 महीने में कितना कितना समय ले लेते हैं। लेकिन जब भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, इनकम आपके पास होगी, पैसा आपके हाथ में होगा, तो सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे और ढैया का असर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यह मत मानिए कि ढैया का असर नहीं होगा। ढैया में क्या उपाय करें, यह भी आपको मिलेगा, उसको जरूर जानिएगा। उससे पहले बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो आपके केतु के साथ 6ठे स्थान पर जा रही है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। आपका पराक्रम सही दिशा में होगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण भैया प्रेम का साथ आपको मिलेगा। प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। प्रेम संबंधों में जो दिक्कतें आ रही थी वो समाप्त होंगी। इसी के साथ साथ शिक्षा में आप आगे बढ़ेंगे, शिक्षा में आपका मन लगेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रेरित होंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त भी कर लेंगे। संतान से यदि कोई दिक्कत थी तो वो आपकी दूर होगी। अब बृहस्पति देव की दृष्टि, 9वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके 7वें स्थान पर। तो भैया यह प्रेम संबंध को दाम्पत्य में तब्दील कर देगी। यदि प्रेम संबंधों में आप नहीं हैं तो अरेंज मैरिज के योग भी आपके 1 मई से स्टार्ट हो गए हैं। इसको आप अपने मन में ठान लीजिए, बस प्रयास शुरू कीजिए। गुरुदेव पीड़ित हैं कुंडली में, गुरुदेव की दिशा सही है, मतलब कि जो उनका बैठने का स्थान है वो सही नहीं है, वो पीड़ित है, नीच के हैं। तो उसका उपाय कीजिएगा। नंबर जो आपके स्क्रीन पर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कंसल्ट कीजिए, आपको विशेष उपाय बताए जाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि मंगल देव की बात करना बहुत जरूरी है। मंगल राहु आपके 9वें स्थान में रहेंगे और वहीं पर नीच के बुध भी रहेंगे। तो मंगल की बात करें तो मंगल देव कर्क राशि में सबसे ज्यादा कारक होते हैं। तो पंचम के स्वामी और दशम के स्वामी का 9वें भाव में बैठना महाकल्याणकारी योग आपके लिए बना रहा है। यह अमृत योग जहां आपके प्रेम संबंधों में निखार ला रहा है, वहीं उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश भी भेज सकता है। हालांकि हम यही कहेंगे कि अगर विदेश जाने का आपको प्रोग्राम बनाना है तो वो 11 मई के बाद उस पर सोचिएगा, क्योंकि अभी बुध जो है वो नीच के हैं। 11 मई के बाद इस बारे में विचार कीजिए। यदि अभी प्रोग्राम बन भी जाता है तो उसको थोड़ा सा डिले कीजिए और 11 तारीख के बाद ले जाइए, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। कैरियर में आपके बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब तक आपने देखा है ना, कैरियर में बड़ी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी होंगी, लेकिन अब मंगल का जो गोचर हुआ है यह परम कल्याणकारी आपके लिए होने वाला है। मंगल राहु की स्थिति 9वें भाव में बन रही है। तो भैया, धर्म को कुतर्क के आधार पर कुछ भी वाद विवाद किसी से मत कीजिए। आप जिस चीज़ को मानते हैं उस चीज़ को मानिए, लेकिन दूसरी चीज़ों को बुरा कहने से बचिए। यह आपको बहुत जरूरी करना होगा, क्योंकि 9वें भाव में मंगल और राहु बैठ जाए तो देखिए, मंगल की दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, और मंगल और राहु की संयुक्त दृष्टि भी 12वें और लग्न पर पड़ेगी।
तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप भ्रमित होंगे, कन्फ्यूज्ड होंगे कि यार क्या करें क्या कहें, और आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है, कोई ऐसी टिप्पणी निकल सकती है जो अन्य लोगों को बुरी लगे और वहाँ आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो अपने धर्म के पथ पर चलिए, जो भी आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को सही रास्ते पर कीजिए, क्योंकि सही रास्ता आपको गुरुदेव दिखा रहे हैं। तो आपको किसी भी हालत में यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं, बस किसी पर आक्षेप करने से, कटु वचनों का प्रयोग करने से आपको बचना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। मंगल और राहु का एक प्रयोग आपको करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके अंदर जो ये भ्रामक स्थितियाँ हैं ये समाप्त हो जाएंगी। क्या करें, रोजाना अपने टॉयलेट को टॉयलेट क्लीनर से साफ कीजिए और फिर उसको फ्लश कर दीजिए। इससे राहु की नेगेटिविटी समाप्त होगी। राहु की नेगेटिविटी समाप्त होगी तो धर्म भाव आपका जागृत होगा। जो धर्म भाव में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, आप अंदर से धार्मिक हैं, आप धर्म को मानते हैं, लेकिन किसी भी विचार, किसी भी सब्जेक्ट पर आप जब बात आपकी ईगो पर आ जाएगी तो आप कुतर्कों पर उतर जाएंगे। ये मंगल और राहु की युति कभी कभी करा देती है। तो इन चीज़ों से बचना है, जिससे कि अपने मुंह से कुछ गलत ना निकले और सामने वाला खुद को अपमानित महसूस ना करे, क्योंकि वो फिर क्या बोल दे और फिर आप उसके प्रति उत्तर में क्या बोल दें तो विवाद की स्थिति बनेगी। तो इस विवाद की स्थिति को आपको पूरी तरीके से टालना होगा। अब सूर्यदेव आपके धन के कारक हैं और धन के कारक उच्च के होकर के आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं। तो धन बेतहाशा आपके पास न केवल आ रहा है बल्कि उसका संचय भी आप कर पाएंगे। तो अभी तो हमने कहा शनि की 67वीं में बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए होगा, मई महीने का, बहुत गजब। अब 15 मई के बाद सूर्यदेव 11वें स्थान पे आ जाएंगे। तो अभी तक तो आप अपने कैरियर को सेट करेंगे, अपने बॉस की नज़रों में आप चढ़ जाएंगे। उच्च का सूर्य है तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 15 मई के बाद ये वृषभ राशि में सूर्य और गुरु एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ भी आपके कैरियर को लेकर के देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इनकम को लेकर के देखा जाए तो सारी की सारी स्थितियाँ आपके पक्ष में बन रही हैं। लेकिन एक दिक्कत होगी, 15 मई के बाद एक तो आपको, यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। किसी भी हालत में आपको भैया लापरवाही नहीं बरतनी। सूर्यदेव जब पंचम भाव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं गर्भ में कोई दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। तो उन दिक्कतों को, उन संभावनाओं को आपको पूरी तरीके से समाप्त कर देना है, पूरा सावधान रहना है। और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों को भैया 15 मई से 15 जून तक हर हालत में ड्रिंक और नॉनवेज को छोड़ना होगा, अन्यथा कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा। पति और पत्नी दोनों के लिए यह बात होगी, यानी कि एक को कह रहे हैं एक को नहीं, दोनों के लिए बात सम रूप से निर्धारित होगी। अब दूसरी बात, 15 मई के बाद थोड़े से आपके जो प्रेम संबंध के रिश्ते हैं वो ईगो के कारण, ईगोइस्टिक होने के कारण थोड़े से कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो कमज़ोर नहीं पड़ना। हाँ, एक बात जरूर है कि इनकम को लेकर के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हर तरीके से गुरुदेव आपको संभाल रहे हैं। यह गुरुदेव का जो गोचर हुआ है ना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि गुरुदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, तो क्या कहना, आपको माला माल कर देंगे। अब यदि शनि देव आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, वहाँ की सेहत खराब है, कमर में दर्द है, बीमारी से पीछा नहीं छूट रहा, मुंह में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वाणी बहुत कटु हो गई है, पिंडलियों में बहुत दर्द है, तो भैया एक उपाय कीजिए, शुक्रवार को खड़ाऊ खरीद लीजिए, लकड़ी की चप्पल जो पंडित जी पहनते हैं मंदिरों में, उसमें कोई रबड़ की पट्टी इत्यादि ना हो, केवल लकड़ी की हो, अंगूठे वाली हो। उसको शुक्रवार को खरीद लीजिए और शनिवार से रोज़ाना 1 घंटा पहनना शुरू कर दीजिए। इससे शनि की 67वीं में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए इसके पीछे तर्क भी हैं, लेकिन तर्क बताएंगे तो बहुत से लोग फिर कुतर्क पर उतर जाएंगे। तो इसलिए हम तर्क और वितर्क और कुतर्क में नहीं पड़ रहे, सिर्फ आपको ये उपाय बता रहे हैं। 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव भी आपके अब बड़ी शुभ स्थिति में हो चुके हैं। और इसके अलावा यदि कुंडली की किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कंसल्ट कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आपको जितना हमारा ज्ञान है उसके अनुसार आपको उपाय बताए जाएंगे और आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।